हेलो माय डियर एडवोकेट ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। क्या आप अपने घर या ऑफिस में बैठे बैठे इस कोरोना काल के दौरान कोर्ट में न्यू केसेस फाइल करना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि कोर्ट में नए मुकदमे जरिए ई फाइलिंग कैसे दाखिल किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडिया में कोर्ट्स की वर्किंग में भी चेंजेस हो रहे हैं। न्यू डिजिटल एरा में कोर्ट के समस्त हितधारकों को भी अपने कार्य में चेंजेस लाना ही समय की मांग है। यह वीडियो आपको ई फाइलिंग ऑफ कोर्ट्स हेतु सहायता प्रदान करेगा। ई फाइलिंग से आप मॉडर्न एरा के स्मार्ट एडवोकेट एवं भारतवर्ष के विकास में भागीदार बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग। आपकी सुविधा के लिए इस प्रोसेस को हमने टोटल 5 फेजेस में बांट के रखा है। फर्स्ट फेज, पहले फेज में ई फाइलिंग हेतु www.efiling.ecourts.gov.in पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन उपरांत आपके पास यूजर आईडी एवं पासवर्ड होना आवश्यक है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीख सकते हैं। फर्स्ट फेज में आपको इस तरह का विंडो खुलकर आएगा। फेज 2, सेकेंड फेज में आप अपने इंटरनेट से जुड़े लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में www.efiling.ecourts.gov.in टाइप करके ऑनलाइन पोर्टल तक जा सकते हैं। वहां पर जाकर अपने स्टेट को चूज करना है आपको। इस पोर्टल में अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालें, उसके बाद कैप्चा कोड को भरें और लॉगिन करें। फेज 2 में आपको इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। अब आप देख सकते हैं इस विंडो में आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करना और लॉगिन करना है। थर्ड फेज में आप लोग देख पाएंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक होम स्क्रीन या डैशबोर्ड होगा जिसमें आपके ई फाइल्ड केसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उनके स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप न्यू केसेस के बटन पर क्लिक करके अपना नया केस कंप्यूटर/ लैपटॉप की मदद से कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। थर्ड फेज में आपको इस प्रकार की विंडो खुल कर आएगी। आप इस विंडो में देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है और आपके पुराने फाइल्ड केसेस की जानकारी भी आपको इस पूरे विंडो पे दिखाई जा सकती है। फोर्थ फेज में आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो विंडो दिखेगी, इस विंडो में आपको चूज करना होगा कि आप केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं या लोअर कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को आप रेडियो बटन पर क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको नेचर ऑफ केसेस के बारे में चयन करना होगा, जैसे केसेस सिविल हैं या क्रिमिनल हैं। यह प्रोसेस भी आप रेडियो बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद आप नेचर ऑफ केस को भी चूज करेंगे मैटर टाइप और केस टाइप से। आपको यह भी चूज करना होगा कि आपने जो केस फाइल किया है वह एमएसीटी के मामले से जुड़ा है या नहीं। इसके बाद आपको केस के नेचर का चयन करना होगा कि वह मुकदमे अर्जेंट कैटेगरी का है या नॉर्मल कैटेगरी का है। आपको कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट को भी चूज करना होगा। समस्त जानकारी फीड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप रीसेट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके द्वारा फीड की गई जानकारी पुनः फीड और रेक्टिफाइड भी की जा सकती है। इस फेज में आपको इस प्रकार का विंडो खुलकर आएगा और आप इस विंडो में देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट चूज करेंगे। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के कोर्ट्स चूज करेंगे, सिविल या क्रिमिनल चूज करेंगे, मैटर टाइप, केस टाइप, मुकदमा एमएसएटी के नेचर का है यस और नो आप क्लिक करेंगे, मैटर किस नेचर का, अर्जेंट या ऑर्डिनरी है और किस कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद रीसेट या सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ फेज में आप देखेंगे कि फिफ्थ फेज में केस के नेचर एवं कोर्ट के चयन पश्चात आपके समक्ष एक डिजिटल फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में 12 पेजेस होंगे, जिसमें कुछ पेजेस कंपलसरी फीडिंग के लिए होंगे और कुछ पेजेस ऑप्शनल फीडिंग के लिए होंगे, जिससे अलग अलग रंगों से डिफरेंशिएट किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है वो अलग रंग और कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले ब्लू,
नीले रंग से एक्टिव पेज डिसाइड होगा, यानी करंट पेज पर आप इस वक्त अपनी इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। दैट मींस अगर ब्लू ऑप्शन दिखेगा आपको, इसका मतलब ये करंट पेज ओपन है। ग्रीन, हरे रंग से वह पेज शो किया जाएगा जिसकी जानकारी आपके द्वारा पहले ही फीड की जा चुकी है। ऑरेंज, ऑरेंज कलर से वो पेज शो होंगे जो ऑप्शनल है। रेड, लाल रंग से मेंशन पेजेस आपको भरना मैंडेटरी होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार की विंडो होगी और किस तरह से नेचर ऑफ केसेस होंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि 12 पेजेस कौन कौन से होंगे। तो आप देख सकते हैं पेज 1 पिटिशनर की इंफॉर्मेशन, पेज 2 रेस्पोंडेंट, पेज 3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पेज 4 एक्स्ट्रा पार्टी, पेज 5 एड एलआरएस, पेज 6 केस डिटेल्स, पेज 7 एक्ट ऑब्लिक सेक्शंस, पेज 8 साइन मेथड, पेज 9 अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेज 10 पे कोर्ट फी, पेज 11 अफर्मेशन, पेज 12 व्यू। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से अलग अलग रंगों से पेज डिनोट किए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं एक्टिव, डन, ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। ये 12 पेजेस इस तरह के आपके खुलकर आएंगे। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट पेज क्या होगा। फर्स्ट पेज वादी ऑब्लिक प्रार्थी का विवरण पर आपको वादी ऑब्लिक शिकायतकर्ता की फुल इंफॉर्मेशन को अंकित करना होगा। जिन कॉलमों के आगे स्टार चिन्ह होगा उन कॉलमों की जानकारी करना आपके लिए कंपलसरी होगा। दैट मींस आपको वो चीजें फिल करना मैंडेटरी होगा जहां पर स्टार होगा। फर्स्ट पेज की जानकारी अंकित करने के उपरांत आप सेव बटन पर क्लिक करके जानकारी को कंप्यूटर में फीड करा सकेंगे। इस विंडो पर वादी ऑब्लिक प्रार्थी का नाम, पिता अथवा पति का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेक्स और एज आदि का कॉलम भरकर सेव बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी समस्त जानकारी को सेव कर लेंगे। सेव फॉर्म से आपको एक ई फाइलिंग नंबर मिलेगा जिससे आप भविष्य में अपने केस की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सेव बटन के बगल में दिए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के पश्चात आप सेकंड पेज पर जा सकते हैं। आप देखेंगे इस प्रकार हरे रंग का आपको सेव बटन होगा और नीले रंग का नेक्स्ट बटन होगा। आइए देखते हैं पेज 1 में किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। पेज 1 में जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक विंडो इस तरह की खुलकर आएगी। आप देख सकते हैं कंप्लेनेंट ऑब्लिक पिटिशनर इंफॉर्मेशन। यहां पर आप सारी की सारी डिटेल भर देंगे। सेव बटन और नेक्स्ट बटन दोनों ऑप्शन आपके सामने, सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेकंड पेज प्रतिवादी ऑब्लिक अभियुक्त का विवरण। इस सेकंड पेज पर आपको प्रतिवादी ऑब्लिक अभियुक्त की जानकारी भरनी होगी। जिस प्रकार हमने वादी अथवा प्रार्थी का विवरण भरा था उसी प्रकार इस पृष्ठ पर अभियुक्त ऑब्लिक प्रतिवादी की समस्त जानकारी भरकर हरे रंग के सेव बटन को दबाना होगा, जिसके पश्चात रेस्पोंडेंट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके विंडो पर ब्लिंक होगा। आइए देखते हैं पेज 2 पर किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। आप देख सकते हैं पेज 2 पर इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। आप पूरी इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे। फीड करने के पश्चात सेम एज सेव और नेक्स्ट बटन पर आप चले जाएंगे। थर्ड पेज वादी तथा प्रतिवादी का विभिन्न विवरण। इस पेज पर आप वादी ऑब्लिक शिकायतकर्ता तथा प्रतिवादी ऑब्लिक अभियुक्त के बारे में विभिन्न जानकारियां न्यायालय को प्राप्त करा सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट संख्या, पैन संख्या, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि। यह जानकारी भरना ऑप्शनल है। थर्ड पेज में इस प्रकार की एक विंडो खुलकर आएगी आपके सामने। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप पूरी की पूरी डिटेल्स भर देंगे वादी या शिकायतकर्ता की। उसी प्रकार आप एक्यूज यानी मुल्जिम की डिटेल भी यहां पर भर देंगे। प्रीवियस, सेव और नेक्स्ट तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे गए हैं। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद फोर्थ पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप केस में बनाए गए मुख्य पक्षकार के अतिरिक्त पक्षकारों का विवरण अंकित कर सकते हैं। इस स्तर पर यह बताना आवश्यक होगा कि अतिरिक्त पक्षकारों के विवरण को आप केस के दायर होने के उपरांत अपने स्तर से परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। यह पेज ऑप्शनल है। दैट मींस अगर आप जो अदर एक्यूज्ड हैं उनकी डिटेल अगर आप भर देते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि उनके नाम हटाए जा सकें। इसलिए यह पेज ऑप्शनल है, इसको ध्यान से प्लीज भरें। इसके पश्चात आप देखेंगे कि इस विंडो पर इस तरह की विंडो खुलकर आएगी और इस विंडो में आप पूरी की पूरी डिटेल्स भर देंगे जो एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात फिफ्थ पेज खुलकर आएगा। फिफ्थ पेज ऑप्शनल पेज है जिसे भरने की आपकी आवश्यकता अगर चाहें तो भर सकते हैं या नहीं चाहें तो नहीं भर सकते हैं। सिक्स्थ पेज केस का विवरण। इस पेज पर आप दाखिल किए जा रहे केस के कॉज ऑफ एक्शन, दिनांक, विवाद के स्थान, प्रेयर आदि का विवरण फीड कर सकते हैं। इस पेज पर आपको हाइड पार्टी का ऑप्शन उपलब्ध होगा। यह ऑप्शन आप पक्षकारों के
विवरण को गोपनीय रखने हेतु प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि पॉक्सो से जुड़े मामले या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इत्यादि। इन पक्षकारों की जानकारी के ऑप्शन को चूज करने के बाद इंटरनेट पर यह जानकारी गोपनीय रहेगी। कॉज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, रीजंस, रिलीफ, क्लेम, प्रेयर, इस विंडो में सभी ऑप्शन को भरने के पश्चात हरे रंग के सेव बटन पर क्लिक करेंगे और नीले रंग के नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। इस पेज के बाद में आपको इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी और आप पूरी की पूरी डिटेल भरने के पश्चात आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज दैट इज सेवेंथ पेज। सेवेंथ पेज में एक्ट और सेक्शन, इस पेज पर दाखिल किए जा रहे हैं मुकदमे के केस से संबंधित अधिनियम और धाराओं की जानकारी भरना अनिवार्य है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। आइए देखते हैं सेवेंथ पेज पर किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। ये है सेवेंथ पेज की विंडो। आप देख सकते हैं एक्ट इसमें आप फिल कर देंगे, सेक्शंस फिल कर देंगे, सेव और नेक्स्ट बटन। इसके बाद नेक्स्ट बटन दबाने के पश्चात पेज नंबर 8 खुलकर आ जाएगा। पेज नंबर 8 और 9 दोनों की डिटेल मैंने साथ ही साथ बताई है। सिग्नेचर मेथड, इस पेज पर आपको अपने केस के संबंध में दाखिल किए जा रहे पेपर्स को हस्ताक्षरित करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप फाइल किए जा रहे केस के समर्थन में जिन दस्तावेजों को अपलोड करना चाहते हैं उन दस्तावेजों को आप 3 प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षरित कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके सामने। पहला ऑप्शन जो होगा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए, आप दस्तावेजों के जरिए आधार हस्ताक्षरित कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उन्हें हस्ताक्षरित कर सकते हैं। आप दस्तावेजों को जरिए डिजिटल टोकन हस्ताक्षरित कर सकते हैं। आप दस्तावेजों को जरिए मोबाइल ओटीपी हस्ताक्षरित कर सकते हैं। इसके पश्चात सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट का पेज खुल जाएगा। इस पेज के जरिए आप फाइल किए जा रहे केस के सपोर्ट में डिफरेंट पेपर्स को कोर्ट के CIS सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाली डॉक्यूमेंट्स 50 MB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 MB से ऊपर का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, से अधिक नहीं होना चाहिए। आप अपलोड किए गए दस्तावेजों को डिलीट ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। समस्त दस्तावेजों को अपलोड किए जाने के पश्चात सेव कर नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी और हम किस प्रकार सेव और नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले 3 मेथड्स, आधार, डिजिटल टोकन या मोबाइल ओटीपी के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड और साइन कर लेंगे। सेव और नेक्स्ट बटन दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने पेज नंबर 9 के लिए इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। आप अपने साइन वेरीफाई हो जाएंगे मोबाइल के थ्रू, मान लीजिए ऑप्शन आपने चूज किया है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो खुल के आ जाएगी, जहां पर आप डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट करेंगे, फाइल ब्राउज करेंगे अपने कंप्यूटर में पहले से स्कैन डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स का टाइटल यहां फिल कर देंगे। अपलोड और नेक्स्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आप पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, इस प्रकार की विंडो आपके सामने खुलकर आएगी। पिटीशन, अब पिटीशन आप अपलोड करना चाहते हैं, पिटीशन की कॉपी है, ब्राउज से आपने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड किया, नेक्स्ट। पिटीशन के बाद आप अपना वकालतनामा भी अपलोड करेंगे, तो इस तरह से आप वकालतनामा अपलोड कर देंगे। समस्त दस्तावेज जितने भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो सभी के सभी दस्तावेज आप अपलोड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने आपके द्वारा किए गए सारे अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अगर डिलीट करना है तो दोबारा डिलीट कर सकते हैं, अपलोड करना चाहें तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको इस विंडो पर अवेलेबल होंगे। अब 10th पेज आ जाएगा आपके सामने, कोर्ट फीस। इस पेज पर कोर्ट फीस से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस पेज पर आपको फाइल किए जा रहे केस के संबंध में दी जाने वाली कोर्ट फीस का विवरण भरना होगा। न्याय शुल्क का भुगतान आप डिमांड ड्राफ्ट, ई चालान तथा चेक के जरिए भी भर सकते हैं। उक्त भुगतान का विवरण आपको करंट पेज पर फाइल करना होगा। आपको न्याय शुल्क के भुगतान के दस्तावेज जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ई चालान तथा चेक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इस कॉपी का साइज 20 MB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 MB से अधिक नहीं हो सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी पेज 10 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पेज 10 की विंडो खुलकर आई है। इसमें आप पूरी की पूरी डिटेल्स, जो भी आप जिस भी मेथड से आप कोर्ट फीस पे करना चाहते हैं, फी टाइप, फी अमाउंट, पेमेंट मोड, बैंक और सारी की सारी डिटेल्स आप भर देंगे। अपलोड और नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने 11th पेज, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट
का पेज खुलकर आ जाएगा। मैं आपको कंप्लेनेंट का सत्यापन जरिए मोबाइल ओटीपी करना होगा। कंप्लेनेंट के मोबाइल पर ओटीपी भेजी जाएगी। उपरोक्त ओटीपी को फिर आप फिल करें। इसके बाद आपको कंप्लेनेंट का सत्यापन कर सकेंगे। इसी प्रकार से आपको स्वयं अधिवक्ता का सत्यापन भी करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम फिल करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर सेंड ओटीपी बटन दबाने पर ओटीपी भेजी जाएगी। प्राप्त ओटीपी को फिल करने के पश्चात अधिवक्ता का भी सत्यापन हो जाएगा। इस प्रकार आप फाइलिंग ऑफ केसेस की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी पेज 11 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज 11 के इस तरह की विंडो खुलकर आएगी। ऊपर वाले कॉलम में आप कंप्लेनेंट या वादी मुकदमा की पूरी डिटेल भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, वेरीफाइड ओटीपी। इसी प्रकार अधिवक्ता भी अपनी पूरी डिटेल भर देंगे और ओटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट विंडो में आप देख सकते हैं कि जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा सो क्लाइंट का और एडवोकेट दोनों का ऑप्शन आ जाएगा और वेरीफाइड ओटीपी पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट बटन आप क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात फाइनली पेज 12 खुल के आपके सामने आ जाएगा। पेज 12 रीचेक लास्ट पेज पर आपको एक्सपेंड ऑल का ऑप्शन उपलब्ध होगा, जिससे आप पूर्व में किए गए पेजेस के विवरण को देख सकेंगे एवं सत्यापित कर सकेंगे। इन सभी जानकारियों को सही पाने के उपरांत आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके आप अपने केस को फाइनली वर्चुअल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। सबमिट बटन दबाने पर आपको मैसेज शो होगा, जिससे आप यह जान सकेंगे कि आपके द्वारा दाखिल किए गए केस कोर्ट के समक्ष स्वीकार हेतु लंबित हैं। एक्नॉलेजमेंट डैशबोर्ड पर जाने के उपरांत आप पीले कॉलम से अंकित पेंडिंग एक्सेप्टेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल किए गए केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक विंडो और अभी खुलकर आएगी और आप एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट भी ले सकते हैं। यहां पर पार्टी की डिटेल्स प्रिंट कर सकेंगे। विवरण को विंडो में प्रेजेंट पार्टीज के बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकेंगे। इस विंडो में आपको केस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण चीजें उपस्थित होंगी। ई फाइलिंग नंबर, नेम ऑफ पार्टीज, एडवोकेट, डेट, टाइम, कोर्ट पेमेंट डिटेल्स। इसके बाद आप लॉग आउट, आप होम स्क्रीन या डैशबोर्ड पर दिए गए ऑप्शन लॉग आउट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन समाप्त कर बाहर आ सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की विंडो खुलकर आएगी। पेज 12 पे देखिए, आप पेज 12 में ब्लू देख सकते हैं, क्योंकि ब्लू मींस करंट। इस करंट पेज की बात हो रही है। पेज 12 इसमें एक्सपेंड ऑल का ऑप्शन, आप सारे के सारे पेजेस चेक कर सकते हैं अगर पेजेस सारे के सारे सही हैं। अब आप देख सकते हैं सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। पेंडिंग एक्सेप्टेंस ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब कोर्ट के समक्ष मुकदमा दाखिल हो चुका है और एक्सेप्टेंस के लिए पेंडिंग है माननीय न्यायालय के समक्ष। इसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट का पेज खुलकर आएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें केस की सारी डिटेल्स दी रखी गई होंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉग आउट बटन पर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलकर आएगी और आप देखिए कि इसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली ई फाइल्ड अ न्यू केस एंड यू हैव बिकम अ डिजिटल एरा एडवोकेट। सो ये था आपका प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ न्यू केस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं भविष्य में मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहूं, सो प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल लीगल हेल्प बाय अमित सिंह। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में लाइक बटन नहीं दबाया है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।